गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। जो अपना ये ऑफर चल रहा है 50,000 सेलिब्रेशन का, आज लास्ट डे है। सिर्फ कुछ ही सीट्स, अब कुछ ही सीट्स बोल रही हूँ तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ लगभग 3 से 4 ही सीट्स लेफ्ट बची है। बाकी सारे एडमिशंस फुल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो फटाफट आप इतना मत सोचिए। 1999 में आपको 3 से 4 महीने का कोर्स मिल रहा है और टेंशन फ्री हो जाइए कि ये तीनों लॉज मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। प्लस ये मैं आपको जुडिशरी लेवल तक का कवर करवाऊंगी, मेंस की एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें लिखवाऊंगी, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, टेस्ट सीरीज भी प्री की प्रोवाइड होगी। तो 1999 में या 1499 में अगर आप मेंबर हो तो 1499 में भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप सब्सक्राइबर हो तो 1999 में इस बैच को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि 3 से 4 महीने का इतना बड़ा और लेटेस्ट जो अपने न्यू लॉज चल रहे हैं उसकी क्लासेस इतने में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो 50,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हुए, सिर्फ उसकी वजह से ये सारा कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और उसके अलावा अगर आप बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी सिर्फ 59 रुपीज की एमसीक्यूज की सीरीज है, जहां पे 500 प्लस क्वेश्चन अगर आप प्रेजेंट में ज्वाइन करते हो, आज 17 तारीख है, अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो आज आपको 500 प्लस बीएनएस के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चंस मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू तक के बनाए हुए हैं। वहां से आपका नीचे का जितने भी लोअर जुडिशरी के या जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वहां से वो कवर हो जाएंगे। उसके अलावा वहां पे 3 या 4 ऐसी मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस भी अवेलेबल है। तो फटाफट देर किस बात की, दोनों सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कन्फेशन के बारे में। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो लास्ट क्लास में मैंने कवर करवाया था एडमिशन और कन्फेशन को, स्वीकृति और संस्वीकृति को। लेकिन आज मैं आपको कन्फेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि कन्फेशन क्या होता है, कब कन्फेशन को विसंगत माना जा सकता है। 2 या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज बताऊंगी जो कि कन्फेशन से रिलेटेड है, प्लस कन्फेशन में डिफरेंस बताऊंगी कि जुडिशियल कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कन्फेशन का टॉपिक चाहे आप एलएलबी पर्पस से ले लो या किसी भी एग्जाम के पर्पस से ले लो लॉ फील्ड में, वहां पे ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हमारे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्वीकृति और एक संस्वीकृति, जो कि हमें आज पढ़नी है। स्वीकृति हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप लास्ट की क्लास देख लीजिए, वहां से आपको स्वीकृति के बारे में और संस्वीकृति में डिफरेंस क्या होता है वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले इस वर्ड को क्लियर कर लो कि संस्वीकृति या कन्फेशन, इसका मतलब होता है कि जब एक्यूज्ड अपना जुर्म स्वीकार करता है, जो उसने अपराध किया है अगर वो स्वीकार कर लेता है, इट मींस कि क्या किया, उसने कन्फेशन की है। ये कन्फेशन ऑलवेज क्रिमिनल मैटर में होती है, सिविल मैटर में नहीं होती है, सिर्फ दांडिक मामलों में ही होती है। ये कन्फेशन के बारे में पर्टिकुलर हमें बीएसए में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आप बीएसए का सेक्शन 22 देखोगे तो वहां पर हमें बताया है कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन या प्रपीड़न से संस्वीकृति की गई है तो वह दांडिक कार्यों में विसंगत होती है। अब ध्यान ये चीज रखनी है कि जो कन्फेशन हो रही है क्रिमिनल मैटर में हो रही है, वो हमेशा वॉलंटियरली करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्वेच्छा से करनी पड़ेगी, किसी धमकी में आके, किसी वचन में आके आपको कन्फेशन नहीं करना। क्योंकि जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने कन्फेशन करते हो तो कोर्ट आपसे यही पूछता है कि क्या ये कन्फेशन वॉलंटियरली कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि यस मैं अपनी इच्छा से कन्फेशन कर रहा हूं, तो वो आपको ये चीज बताएगा कि इस कन्फेशन को आपके ही अगेंस्ट यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक वाद चलता है तो वाद में स्टेजेस होती है, जैसे चार्ज फ्रेमिंग करना, आर्ग्यूमेंट करना, एग्जामिनेशन करना, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। ऐसे मान लो कि टाइम लगते हैं मैटर के हिसाब से। तो फिर अगर आप केस की स्टार्टिंग में या बीच में कन्फेशन कर रहे हो तो इसका मतलब कि केस हमारा जल्दी निपट रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कहा मैं कन्फेशन कर रहा हूं और कोर्ट या मैजिस्ट्रेट आपकी कन्फेशन को लेखबद्ध करके और आपको पनिशमेंट दे देगा। ऐसा नहीं होगा।
कोर्ट आपको प्रॉपर हियरिंग का मौका देगा, कोर्ट आपको सुनेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि आप जो कन्फेशन कर रहे हो वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट इसके बारे में भी एडिशनल जांच कर सकता है, मैजिस्ट्रेट इसके बारे में भी अतिरिक्त जांच कर सकता है। तो इसलिए जब भी कन्फेशन की जाती है वो हमेशा वॉलेंटियरली की जाती है। लेकिन जैसे अब मान लो कि कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि पुलिस मारपीट करके और किसी व्यक्ति से कन्फेशन करवाती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना कि अगर आपने एक बार पुलिस से ये कह दिया कि मैंने अपराध किया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक ये चीज आप मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं कर देते तब तक उस पुलिस से की गई संस्वीकृति कोई वैलिड संस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि एविडेंस एक्ट में कहता है कि पुलिस से की गई संस्वीकृति का साक्ष्य में उपयोग न किया जाना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखो ये तो बात हुई संस्वीकृति मतलब जुर्म स्वीकार करना, लेकिन ये जो जुर्म स्वीकार किया जा रहा है दो तरीके से किया जा सकता है। एक, या तो आप कोर्ट के सामने कर सकते हो या एक कोर्ट के बाहर भी कर सकते हो। अब जब आप अपना अपराध को स्वीकार कोर्ट के सामने करते हो, न्यायालय के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने करते हो, तो उसको बोलते हैं अपनी न्यायिक संस्वीकृति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल मतलब जज के सामने, कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो, तो ये जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। देन अगर आप न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से, अब अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पुलिस हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, अगर आप उनके सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हो तो वो होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यायिकेतर संस्वीकृति। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कन्फेशन दो तरीके से हो सकती है, एक कोर्ट के सामने की तो जुडिशियल कन्फेशन, कोर्ट से बाहर की किसी अन्य व्यक्ति के सामने की तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ, एक्स पर्सन के ऊपर मर्डर के चार्ज थे, हत्या का आरोप था, एक्स पर्सन को कोर्ट के सामने लाया गया, इसने कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को कहा कि ये जो मर्डर हुआ है ये मैंने ही किया है, ये मेरे द्वारा ही किया गया है। तो ये यहाँ पे जब कोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जुर्म को स्वीकार कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल कन्फेशन। नेक्स्ट, एक्स पर्सन ने एक अपराध किया और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, किसी अदर रीजन से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने डॉक्टर के सामने डॉक्टर को ये बताया, जब उसका डॉक्टर इलाज कर रहा था तो उसने डॉक्टर को बताया कि ये जो कल घटना हुई थी ये मेरी वजह से ही हुई थी। अब आप क्या कर रहे हो, अपने अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो, डॉक्टर को दे रहे हो, तो ये डॉक्टर को की गई कन्फेशन क्या मानी जाएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानी जाएगी। पुलिस को भी अगर कोई कन्फेशन करते हो तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मानी जाएगी, जुडिशियल नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स पर्सन था जो डॉक्टर को बता रहा था कि मैंने ये अपराध किया और दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, गेट के बाहर पुलिस खड़ी थी, तो यहाँ पर भी ये कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल ही मानी जाएगी। ये यहाँ पे एक जुडिशियल कन्फेशन नहीं होगी, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही मानी जाएगी। तो सिंपल सी एक बात याद रख लो, कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हो तो जुडिशियल है, बाकी अदर किसी भी पर्सन के सामने कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मानी जाएगी। तो ये पहले हमें दो पॉइंट समझने बहुत जरूरी होते हैं कन्फेशन में, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो जुडिशियल कन्फेशन हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं हम। देखो, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर रहे हैं, न्यायिकेतर संस्वीकृति कर रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, जब तो मैजिस्ट्रेट को उन बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमेशा वॉलंटियरली होनी चाहिए, स्वेच्छा से की गई होनी चाहिए, किसी दबाव में, किसी इंड्यूसमेंट में, किसी थ्रेटनेस में नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जब भी कोर्ट के सामने कोई ऐसा कन्फेशन का मैटर आता है तो कोर्ट ये चीज देखेगा कि ये जो बात की गई है क्या वो सही है या नहीं है। पहली चीज क्या देखेगा, किन शर्तों को फॉलो करना पड़ता है कि ये वॉलंटियरली स्वेच्छा से की गई है। दूसरी, क्या ये बात जो की जा रही है वो सत्य है या नहीं है।
और तीसरी कोर्ट को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति के सामने वो कन्फेशन की गई है उसका उत्तरदायित्व, उसकी लायबिलिटी क्या है और उसके परिस्थिति या सर्कमस्टेंसेस क्या है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की जाएगी, कोर्ट के सामने मामला आएगा, तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को इन बातों के बारे में पहले देखना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को पहले जांच करना पड़ेगा। ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कुछ बातें। और जुडिशियल कन्फेशन में अगर मैजिस्ट्रेट के सामने किसी अभियुक्त ने कन्फेशन किया तो मैजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि ये कन्फेशन तेरे अगेंस्ट यूज की जा सकती है। अगर तू किसी धमकी में, किसी प्रेशर में आके अपनी बात, अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है जो कि तूने किया ही नहीं है, तब भी कोर्ट इसके बारे में उसको देख सकता है। और कोर्ट को लगता है कि यस, ये किसी प्रेशर में आके अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, देन कोर्ट उसकी कन्फेशन को एडमिट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। अब देखो, कन्फेशन को लेके हमारे दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, याद रखो। एक पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का है और निशिकांत झा वर्सेस बिहार राज्य का केस है। दोनों ही केस कन्फेशन से रिलेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लो, कन्फेशन किसने की है? निशिकांत झा ने। और पाकला नारायण स्वामी ने क्या की थी? कन्फेशन की थी। इस तरीके से आप केस को याद रख सकते हो। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या डिफरेंस है। देखो, जो चीज मैंने आपको समझाई कि जो जुडिशियल कन्फेशन, यहाँ पे मैंने जेसी लिख रखा है, मतलब जेसी का मतलब है जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति, और ईजेसी का मतलब है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिकेतर संस्वीकृति। देखो, जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर बैठा हो, मैजिस्ट्रेट चाहे किसी भी अदर प्लेस पे हो, उसके सामने कन्फेशन की जा रही है तो भी वैलिड है। जरूरी नहीं है मैजिस्ट्रेट का या जज का कोर्ट में उस सीट पे बैठना जरूरी है। चाहे आप किसी भी बाहर के प्लेस पे मैजिस्ट्रेट या जज के सामने करते हो तो वो भी कन्फेशन मानी जाएगी, जुडिशियल कन्फेशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। वह होती है जो कोर्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस से की जाती है। अब अन्य व्यक्ति में कोई रिलेटिव भी आ सकता है, फ्रेंड भी आ सकता है, कोई अननोन पर्सन भी आ सकता है। तो जुडिशियल कन्फेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कोर्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर से की जाती है। तो जब भी अगर पुलिस के सामने आप कोई अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने आपको इतना मारा जिसकी वजह से आपने उस अपराध को स्वीकार किया, तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो इस चीज को आप मैजिस्ट्रेट को क्लियर बता सकते हो कि मैंने इस प्रेशर में आके और पुलिस के डर से मैंने अपराध को स्वीकार किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन को प्रूफ करने के लिए उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना आवश्यक नहीं है। अब देखो, अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहे हो तो हम उस मजिस्ट्रेट को एज एविडेंस नहीं बुला सकते, क्योंकि जो मैटर देख रहा है, जिसको जजमेंट देना है, उसके सामने अगर आपने कन्फेशन की है तो फिर उस कन्फेशन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, न्यायिकेतर संस्वीकृति में, उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है जिसके सामने वह की है। किसी फ्रेंड के सामने कन्फेशन किया तो उसको हम बुलाएंगे, रिलेटिव के सामने, पेरेंट्स के सामने, पुलिस के सामने, किसी भी अदर पर्सन के सामने अगर हमने कन्फेशन की है तो उसे हम एज अ विटनेस के रूप में कोर्ट में बुला सकते हैं। लेकिन जुडिशियल कन्फेशन में हम उस पर्सन को नहीं बुला सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, जुडिशियल कन्फेशन पर दोष सिद्धि आधारित की जा सकती है। अगर आप कोर्ट के सामने कन्फेशन कर रहे हो, कोर्ट को ये लगता है कि यस, ये कन्फेशन विदाउट इंड्यूसमेंट की गई है, वॉलंटियरली की गई है, तो कोर्ट उस पे कन्विक्शन भी कर सकता है, आपको दोष सिद्ध भी कर सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में दोष सिद्धि आधारित करना सुरक्षित नहीं होता कि किसी अननोन पर्सन को या किसी थर्ड पर्सन को कन्फेशन किया और उसके कहने मात्र से हम उस एक्यूज को पनिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जुडिशियल कन्फेशन करने पर दोष सिद्धि की जा सकती है, यहाँ पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस न ले लिए जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, जुडिशियल कन्फेशन का साक्षिक मूल्य, एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को जजमेंट देना है
उसके सामने अगर कोई कन्फेशन की जा रही है तो इसका मतलब कि वो क्या है, अधिक स्ट्रॉन्ग कन्फेशन मानी जाती है, इसका एविडेंटरी मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होती है, ये क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक इसका साक्ष्य मूल्य होता है और इसका क्या होता है, कमजोर प्रकृति का होता है। क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जब पुलिस से कोई कन्फेशन की जाती है तो उसका तो वैल्यू ही नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या होती है, कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होती है। और नेक्स्ट, जुडिशियल कन्फेशन में बीएनएसएस की धारा 183, बीएसए की धारा मतलब जो अभी 22 हम पढ़ रहे हैं, 23 पढ़ रहे हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक होता है। क्योंकि हम इस कन्फेशन का जो मैटर प्रोसीजर पढ़ते हैं वो बीएनएसएस में पढ़ते हैं। बीएनएसएस की बात करूं तो 183 और अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो 164 हम पढ़ते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में किन्हीं अपेक्षाओं का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तो इसमें जब भी कन्फेशन होती है तो बीएनएसएस की धारा 183 में प्रोसीजर देखा जाता है और एविडेंस एक्ट की इन धाराओं का पालन किया जाता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपको किन पॉइंट्स पे इनको याद रखना है, तो पहला याद रखना है किसके समक्ष की जाती है, किसके समक्ष की जाती है कन्फेशन या जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल। इसमें साक्षी के रूप में बताना है कि जुडिशियल कन्फेशन में एज ए विटनेस हम नहीं बुला सकते, उसमें बुला सकते हैं। थर्ड, हमें डिफरेंस बताना है दोष सिद्धि पर, किस पर दोष सिद्धि हो सकती है। देन इसका बताना है साक्षिक मूल्य किसका कमजोर है और किसका स्ट्रॉन्ग है, और इसमें बताना है हमें कि इनमें से किन धाराओं का, धाराओं के बारे में बताना है कि किन धाराओं का हमें पालन करना है। तो इन पॉइंट्स पे सिर्फ आप एक बार इन पॉइंट्स को याद कर लो, डिफरेंसेस को याद कर लो, और जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप यही याद रखो कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल में किसके सामने की जाती है, साक्षी, दोष सिद्धि, साक्षिक मूल्य, इस तरीके से आप याद रखोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कन्फेशन को लेके, जो कि कितने प्रकार की होती है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इसके क्या केस लॉज होते हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद एविडेंस एक्ट में किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट डिफरेंस चाहिए उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा होगा। आज हमारा लास्ट डे है इस ऑफर का, तो आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके बाद हमारी ये क्लास AIB के एग्जाम के बाद 24 से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये क्लास कैसी लगी है इसके लिए मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।